Stories you never heard. ये उस समय की कहानी है जब हस्तिनापुर का राजमहल चांदी की चांदनी में नहा रहा था। दुर्योधन ने एक भव्य दावत का आयोजन किया था, लेकिन इस दावत के पीछे छिपा था एक घिनौना षड्यंत्र। दुर्योधन अपनी शक्ति और साधन संपन्नता के अहंकार में चूर कृष्ण को फंसाने का एक जाल बुना था। वह जानता था कि कृष्ण की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए उसने कृष्ण को अपने महल में आमंत्रित किया और एक ऐसी दावत का आयोजन किया जिसमें शराब की प्रचुरता हो। दावत में दुर्योधन ने अपने सभी मित्रों को बुलाया था। उसने शराब और नशीले पदार्थों की व्यवस्था करवाई थी ताकि सभी मेहमान नशे में धुत हो जाएं। उसका मकसद था कि जब सभी नशे में हों तो कृष्ण से कोई ऐसा वादा करवा लिया जाए जिससे वह हस्तिनापुर पर अपना अधिकार जमा सके। भानुमति, दुर्योधन की पत्नी, इस दावत में शामिल थी। वह एक सुंदर और बुद्धिमान युवती थी, लेकिन दुर्योधन के षड्यंत्र से अनजान थी। दावत के दौरान उसने भी शराब पी ली और थोड़ी सी नशे में हो गई। नशे की हालत में उसने कृष्ण की ओर आकर्षित होना शुरू कर दिया। कृष्ण ने भानुमति की इस हालत को देखा और समझ गए कि दुर्योधन ने क्या फंदा बिछाया है। उन्होंने भानुमति को शांत किया और उसे समझाया कि वह इस स्थिति में गलत निर्णय ले सकती है, लेकिन भानुमति नशे में धुत थी और कृष्ण की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। तभी दुर्योधन और उसके मित्रों ने मौका पाकर कृष्ण पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि कृष्ण भानुमति के साथ कुछ ऐसा करे जिससे दुर्योधन हस्तिनापुर पर अपना अधिकार जमा सके। लेकिन कृष्ण ने धैर्य से काम लिया और इस स्थिति से निकलने का रास्ता खोजा। अंत में कृष्ण ने भानुमति को दासियों की सहायता से उनके कमरे में पहुंचाया। उन्होंने भानुमति को सुरक्षित करवाया और दुर्योधन के षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। अगले दिन जब भानुमति को होश आया तो वह कृष्ण के प्रति आभारी थी। उसने कृष्ण के सामने माफी मांगी और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया।